हेलो सभी लोगों को, एक बहुत बड़ी घटना हमारे जीवन की है। मेरा नाम वैसे ब्रजेश गुप्ता, अभी फ़िलहाल भोपाल में रहता हूँ। वो घटना 2008 या 7 या 8 की है। रात को 27 और 28 के बीच की बात है। 1:30 से 2 के बीच में कुछ चोर या कह सकते हैं ऐसी नकाबपोश अंदर घुसे मकान में। जब सिर में पड़ा डंडा, ऐसा लगा कुछ चीज़ गिरी, परंतु उस समय घरों में छोटे छोटे बल्ब लगते थे, छोटे छोटे पीले टाइप के, तो दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक आध बार पड़ा था, ऐसा लगा कि आँख पे कुछ पड़ा, तो ऐसा लगा कुछ खून या ऐसा कुछ चीज़ आ रही थी निकलते हुए। देख तो पा नहीं रहे थे हम उसको, कौन है, कितने लोग हैं, क्या है। इसी बीच में मेरा बेटा उठा, वो उसने देखने की कोशिश की तो उसको भी एक डंडा पड़ गया। तो उसको मैंने धीरे से कहा कि लेट जा, तू मत देख कुछ भी। तो वो लेट गया चुपचाप। फिर एक दो पड़े, इस बीच में कहीं मैं नींद में थी, मुझे आवाज आ रही थी कि कहीं से कोई बोल रहा था बचाओ बचाओ। तो मैं एकदम नींद में अंदर के कमरे में सीधे चली गई, मुझे वहीं से आवाजें आ रही थी। तो मैंने देखा कि 4-5 लोग एक्चुअली वहीं पर खड़े हुए थे। एक गेट के पास था, एक पापा को मार रहा था और एक अलमारी तोड़ रहा था। तो वो पापा को मार रहा था, तो मुझे देख के बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो मैंने उसको एक लात मारी शायद से, तो उसने मुझे अपने, पता नहीं उसके हाथ में डंडा था, रॉड थी, क्या था पता नहीं मुझे, उसे मेरे सर पे मारा। मुझे पता नहीं चला उस समय मेरे सर से खून निकल रहा होगा। तो मुझे उस समय एकदम लगा ही नहीं कि उसने मारा है, तो मुझे दर्द हुआ हो। फिर मैंने देखा कि एक अलमारी तोड़ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद अचानक आवाज आई, मेरी छोटी सिस्टर उठी होगी शायद अंदर। ब्लैंक हो गई तुम, कोई बात नहीं। कैसे मैंने देखा अचानक एकदम से मेरी नींद खुली तो सामने मेरी छोटी बेटी थी, वो टेलीफोन के इधर जाके गिरी। तो उसने बोला मम्मी किसी ने मुझे पत्थर मारा। मैंने कहा पत्थर मारा है? मैंने उसकी तरफ देखा तो वो है ना सिर पर ऐसे हाथ रख के खड़ी थी, उसके सिर पे जोर से चोट लगी थी। एकदम मैं उठी तो मैंने पीछे पलट के देखा तो एक बदमाश खड़ा था, वो हाथ में एक पत्थर लिए था बहुत बड़ा, और है ना वो ऐसे एक राड टाइप की लिए था, वो घुमा रहा था। तो मैंने कहा ये कौन आ गया है। वो चड्डी और बनियान पहना था, मुंह पर एक कपड़ा बांधा था, वो कपड़ा बांधने के बाद उसने हूं कर रहा था। तो मैं डर गई, मैंने कहा ये कौन है। थोड़ी देर में देखती रही, फिर मेरे मन में आया कि ये चोर होगा, तो मैं उसको धक्का देने लगी। वो धक्का दे रही थी, इतने में वो छोटी बेटी अंदर चली गई, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं उससे मतलब लड़ने लगी, वो मैं उसको हटा रही थी। इतने में क्या हुआ कि अचानक ही उसने मेरे ऊपर है ना पत्थर मारने की कोशिश करी। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना ये मुझे मार दे। तो मैंने कहा भैया तू मुझे मारे मत, तू एक काम कर, जो तेरे को जो चाहिए सो ले ले। थोड़ी देर बाद उसने क्या करा, मेरा गले का मंगलसूत्र खींचा और जेब में रख लिया। उसके हाथ में एक घड़ी थी, वो नीचे गिर गई। थोड़ी देर बाद है ना उसने मतलब मेरे को मारने की कोशिश करी, तो पर्दे की राड निकाली और मारने लगा। उसने जोर से पर्दे की राड मेरे हाथ पे मारी, तो मैं एकदम झटपटा के हाथ को झटकारा। मैंने पीछे से एक पुलिस कर्मचारी थे जो गश्त देकर आए थे, उन्होंने उसको पकड़ा और दीवार में दचड़ दिया। और इसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे को क्या हो गया, और मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकली। थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा कि मेरी दोनों बेटियां एकदम बाहर निकल के आई। बीच वाली जो बेटी थी वो खून में लथपथ थी। मैंने उसको देखा, मेरे को समझ ही नहीं पड़ा। बोला मम्मी पापा को अंदर मार रहे हैं ऐसा कह के वो दोनों गेट खोल के बाहर निकल गई। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो दो बदमाश उनको, मेरे पति को है ना घसीट के ला रहे थे। वो मैंने देखा कि वो मुझको इशारा करा, मेरे को समझ नहीं पड़ा तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद मेरे को एकदम से समझ ही नहीं आया कि मैं करूं क्या ना करूं। इसके बाद बच्चे लोग बाहर जाके चिल्लाने लगे, फिर क्या हुआ ये मुझे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद फिर मैंने देखा कि बहुत से लोग इकट्ठे हो गए और दोनों बेटियां बाहर जाके चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ बचाओ। छोटी सिस्टर उठी होगी, तो उसने शायद कुछ जो बदमाश चोर जो भी थे अंदर था उसके कमरे में, उसके ऊपर उसने छोटी खटिया एक होती है पलंग छोटा सा, वो फेंका उसके ऊपर।
वो पीछे गिर गई। वो पीछे गिरते हुए बाहर भागी, वो दरवाजा खोल के। मेरे को भी पता नहीं कहाँ से शक्ति आई है, क्या हुआ, मैं भी अंदर से बाहर आके भाग गई उसके साथ ही। बाहर हम दोनों आवाज़ लगा रहे बचाओ बचाओ बचाओ। तो बाहर एक पुलिस वाले हमारे घर के जस्ट पास में रहते थे, वो रात में गश्त करके आ रहे थे, जो रात में 2-2:30 बजे। तो उनको आवाज़ आ रही थी घर से बचाओ बचाओ की आवाज़ आ रही गुप्ता जी के घर से। तो वो आए, उन्होंने पूछा क्या हुआ। मैंने कहा अंकल पापा को अंदर 2-3 लोग मार रहे हैं। तो वो सीधे पापा के कमरे में अंदर चले गए। वो 1-2 को पीछे पकड़ के लाए, पर पता नहीं उनको पीछे से किसी चोर ने सर पे मार दिया डंडा, तो वो वहीं गिर गए। वो रॉड की डंडा था उनके हाथ में, नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि वो चड्डी बनियान पहने थे और मुंह पे रुमाल बांधे हुए थे और नाइट बल्ब जल रहे थे, तो चेहरे नहीं दिख रहे थे उन लोग के कौन लोग थे। वो भी वहीं गिर गए पुलिस वाले। फिर मेरी छोटी सिस्टर और हम दोनों बाहर खड़े होकर चिल्ला रहे थे, तो आसपास के बहुत सारे लोग आ गए, पर उसमें से 2-3 लोग निकल के चोर जब तक भाग चुके थे। हम लोग चिल्ला रहे थे तो गेट खुले, तो उन्हें लगा हम पकड़ा जाएंगे, तो उसमें से 2-4 लोग भाग चुके थे। वो फिर पुलिस वाले अंकल को भी लग गई थी। फिर पापा अंदर से आए, वो पापा ने एक को पकड़ रखा था, वो पापा उसको पैर पकड़ रखा था पापा ने उसका, तो पापा को घसीटता वो बाहर तक लाया। पापा ने वहाँ छोटी टेबल थी उसके ऊपर फेंक के मारी वो। तो वो पापा की आंख में, एक आंख पापा पकड़े हुए थे, आंखों से खून निकल रहा था उनके, दबा हुए थे वो बिल्कुल अपने आंखों को। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं बाहर जाके लेट गई, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। हाँ, जैसा कि बिटिया वो ऐसा हुआ कि उस दिन मैं अंदर मारा था तो बाहर मुझे घसीटता हुआ ला रहा था। एक हाथ मेरे जो हाथ था एक आँख पे लगा था और एक तो उसको दबाया रखा था। वो अपने वो लेते हैं, मैं समझ क्या करूँ, क्या समझ में नहीं पड़ रहा क्या करूँ। फिर भी वो तो अब चूंकि वो तो सब मुँह पे पट्टी सब रुमाल और सब बांधे हुए दिख ही नहीं रहे थे कौन क्या है ना। अब वो जो पकड़ने की कोशिश करते तो वो खिसल जा रहे थे, पकड़ो ये बीच में छूट गए, बाहर जाने लग गए। अब मेरे आंखों से खून बह रहा, मेरे कुछ समझ नहीं पड़ रहा। पूरी बनियान और ये कपड़े वपड़े सब ऐसा लगा कि पूरे लाल हो गए हैं। और इस बीच में फिर वो पुलिस था, वो बाहर भग गए, तो भग गए। उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया कि क्या इतने भी आस पड़ोस वाले आए। जब मिसेज ने कहा कि जब भैया इनको कहीं ले जाओ, अस्पताल ले जाओ। अस्पताल गए हम लोग वहाँ, तो मुझे और मेरे जो आए थे साथी पीछे रहते थे पुलिस वाले भैया, उन दोनों को एडमिट किया, पट्टी वट्टी बांधी और आँख में दवाई डाल के लेटे रहे। फिर सुबह हम बाद में इंदौर चले गए। देखिए मेरे आँखों में ये आँख चली गई मेरी, ये चोट ये दिख रही है आपको मेरी राइट वाली, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पूछो मत, और उससे कुछ दिखाई नहीं दे। जब से उन्होंने मारा पूरी आँख बाहर आ गई। ये तो इंदौर में जाके एक डॉक्टर पल्लानी थे, उन्होंने ये कहा कि अब इसको जल्दी निकाल दें, इन्फेक्शन फैल रहा है, दूसरी आँख भी चली जाएगी। तो मेरे अंकल थे, उन्होंने कहा कि निकाल दीजिए आप, और तब से मेरे को दिखना बंद हो गया आँख में। मैं आज 15 साल से ऐसी चल रहा है, एक आँख से देख रहा हूँ। सर के ऊपर यहाँ पर पूरे में चोट थी, आंखों तक यहाँ पर पूरे में टाके लगे। यहाँ पर चोट थी मेरे को, यहाँ पर डंडा मारा था, रॉड मारी थी, जो यहाँ पर टाके लगे, 2 जगह चोट थी मुझे। अब हल्के हो गए निशान मेरी उस टाइम तकरीबन एज थी 11-12 साल की। तो मैं और पापा उस टाइम साथ में सो रहे थे। तो मुझे ज़्यादा तो याद नहीं है, बट मुझे इतना याद आ रहा है क्योंकि उस टाइम शायद मुझे फीवर भी था, है ना। तो पापा को किसी ने सब्बल मारा था, और जैसी मेरी आँख खुली तो जैसी मैंने ऊपर देखा मुझे भी कुछ रॉड पड़ी। तो उसके जो निशान हैं वो आज भी है मेरे माथे पर। एंड उसके बाद मैंने देख रहा था कि हाँ 4 चोर हैं अंदर साइड में, एक गोदरेज खोल रहा है, 1-2 हमारे आसपास हैं जो डंडे मार रहे हैं। एंड उसके बाद से लेके बाहर तक का बीच का मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद सीधा मुझे याद आता है ओटली, जो हमारे घर के बाहर एक बैठने की जगह होती है जिसको ओटला बोलते हैं, वहाँ का, और बहुत सारी भीड़। फिर हम सबको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था, पापा को इंदौर। एंड उस टाइम पे स्टिचेस नहीं लगे थे तो ये निशान बन गया है। एंड काफ़ी वो शाहजहाँपुर की सबसे बड़ी घटनाओं में से, आई थिंक बड़ी घटना क्या पहली ही घटना थी ऐसी। तो या कुछ भी जहाँ मतलब खिड़कियाँ हैं या भी कोई भी ऐसा गेट है जो कि इजीली ओपन हो सकता है, उसको सबसे पहले प्रोटेक्ट करें। जैसे मैं आपको बता दूं, जो अब के टाइम पे जो खिड़कियाँ चलती हैं, मैं इसमें इमेज डाल दूंगा कि कैसी खिड़की थी पास्ट में हमारे उस घर की। हमारे पास फोटोज़ अभी नहीं है, अगर होगी भी तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। मेरी बहन बहुत बहादुर थी। आई थिंक अगर वो उस टाइम पे खटिया फेंक के बाहर, चोर के ऊपर उसने खटिया फेंकी, बाहर गई, बाहर जाके चोर 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 चिल्लाया, उस टाइम इस टाइप का प्रेजेंस ऑफ माइंड हम में से किसी में नहीं था।
कोविड 2020 के कारण वो अब उसका शरीर इस दुनिया में नहीं है, बट मैं यही मानता हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ रहेगी, क्योंकि कोई कहीं नहीं जा सकता। बहुत आसान होता है, उसको एक बार याद करो माइंड में वो तुरंत दिख जाती है। तो छुटकी जीजी अगर शायद नहीं होती उस टाइम पे और उसने उस टाइम पर वो नहीं किया होता तो शायद हम में से आज कोई एक नहीं बचता। तो आई थिंक इस घटना में अगर हम सब लोग सही सलामत बच के बाहर आए तो उसमें सबसे बड़ा जो मेन योगदान रहा है मेरी दोनों सिस्टर का रहा है, सोनू जी का और छुटकी जी का। एंड मैं चाहता हूँ कि ऐसी ये घटना कभी किसी के साथ ना हो, इसलिए प्लीज़ अपने घर पे को प्रोटेक्ट करें और एक्स्ट्रा ध्यान रखें कि ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है।